71 मौत, छपरा, सिवान, बेगूसराय और अब हाजीपुर। जहरीली शराब के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं शराब पियोगे तो मरोगे। दूसरी तरफ बिहार की जनता पूछ रही है कि शराबबंदी में गली गली शराब मिल कैसे रही है, शराब बन कहां रही है, शराबबंदी के बावजूद ये लोगों तक कैसे पहुंच रही है। क्या सिर्फ कागज पर कानून बना देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी की टीम छपरा पहुंची तो शराब का जो कारोबार हमने देखा उसे अब आपको दिखाने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट सरकार की आंखें खोलने वाली है। यह रिपोर्ट उन दावों की हकीकत बयां करती है जिसमें यह कहा जाता है कि बिहार में शराब बैन है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बंद कर दिया है तो मार्केट में मिल कैसे रहा है? तो जब बंद होगी तो फिर आई कहां से दारू? नहीं आएगा, बाहर से नहीं बिक्री होगा तो सामान मिलेगा कैसे? जहरीली शराब से हो रही मौतों पर जनता का सिर्फ एक ही सवाल है, शराबबंदी में शराब की सप्लाई कैसे हो रही है। इंडिया टीवी आज आपको दिखाने जा रहा है आंख खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। छपरा में इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा शराब की एक भट्टी तक पहुंच गए। हम घोष कॉलोनी के पीछे के खेतों में हैं और घोष कॉलोनी में एक पढ़ने वाले बच्चे से हमने पूछा कि यहाँ शराब कहाँ मिलती है, तो उसने इस इलाके की तरफ इशारा किया। यानी ये इतना आसान है। अगर ये हमारे लिए जो दिल्ली से आए हैं उनके लिए इतना आसान है तो समझिए यहाँ के बाशिंदों, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कितनी जानकारी होगी, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हम एक ऐसे ही स्थान पर हैं जहां शराब निकालने की भट्टी चल रही थी। इस वक्त हम ठीक उसी भट्टी पर मौजूद हैं और इस भट्टी को फिलहाल डिसमेंटल कर दिया गया है। लेकिन यहां जो सबूत मिले हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से शराब बनाई जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप पॉलिथीन देख रहे हैं ये वो पॉलिथीन है जिसमें पैकिंग करके शराब बिकती है और इसी तरह के पाउच बन बनकर लोगों के हाथों तक पहुंचते हैं। कुछ डब्बे यहां पड़े हैं रॉ मटेरियल के लिए, एक तरपाल रखा गया है। यहां और पन्नियां आपको दिखाई देंगी जो इस तरह से शराब की पैकिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। और इतना ही नहीं, जरा आप आगे आएंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। ये ऊंचा टीला बनाया गया है और इस टीले को मिट्टी से बनाया गया है और इसके बगल में आप देखेंगे तो वहां एक और भट्टी है, उसको तोड़ा नहीं गया है। बाकी भट्टियों को यहां तोड़ दिया गया, लेकिन ये शराब की भट्टी अभी भी अपने स्थान पर है। उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको नए पॉलिथीन दिखाई देंगे और ये वो कंटेनर हैं जिन्हें पानी में डुबाकर रखा गया है, क्योंकि शराब को बनाने के प्रोसेस में जो स्टीम निकलती है उसी से स्टीम को ठंडा करके जो लिक्विड मिलता है उसी को ये शराब कहा जाता है और ये अभी भी इन कंटेनर्स में पड़ी हुई है। अगर हम जो दिल्ली से आए हैं अनजान हैं इस इलाके को लेकर, वो इस भट्टी तक आसानी से पहुंच सकते हैं तो प्रशासन क्यों नहीं पहुंच सकता, ये भी सवाल प्रशासन से पूछा जाना चाहिए। संवाददाता पवन नारा ने जब और पड़ताल की तो एक एक करके कई और परतें खुलती चली गईं। हमारे संवाददाता को यहाँ जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। देखिए, जिस इलाके में हमने आपको बताया था कि यहाँ भट्टी है, वहीं पर घास के नीचे इसे छुपाया गया था। हमें अभी पता चला और हमने इसको हटाया है और यहाँ आप देख लीजिए इसके अंदर क्या है। ये वो मिश्रण है जो अभी सड़ रहा है। इसी सड़े हुए मिश्रण से ये शराब तैयार होगी, जिसके लिए बाकायदा इस तरह के थैलीनुमा ये त्रिपाल लगाए गए हैं। इसको बाकायदा यहाँ पत्थर से जचाया गया है और जैसे आप देखेंगे तो इसमें लगभग आपको 100 लीटर के आसपास लिक्विड है। इसी को गर्म किया जाएगा, जिसके बाद जो स्टीम बनती है उसे शराब कहते हैं। इसमें हमने कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आप घूमते घूमते किसी से पूछेंगे तो आप एक शराब की भट्टी के पास पहुंचेंगे। इतना ही नहीं,
यहां पर भी ऐसा ही एक गड्ढा बनाया गया था जहां से शराब के इस तिरपाल को निकाल लिया गया है। बाकी इलाके में इसी तरह के सबूत आपको दिखाई देंगे। ये फर्मेंटेड पानी, जो सड़ा हुआ पानी है, उसको बड़े बड़े ड्रम के जरिए, ये ड्रम यहां फेंके गए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो एक कट्टे में यहां ये उपले पड़े हैं, क्योंकि जलाने के लिए उपले का इस्तेमाल होता है। तो उपलों के जरिए इस फर्मेंटेड सड़े हुए पानी को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैक्टर के जरिए ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके निशान हैं। और पानी को लाने के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के पानी के कनस्तर आपको दिखाई देंगे, जो पानी को लाने, ले जाने, उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां सारे सबूत बिखरे हुए हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो इसी तरह की पैकिंग वाली पॉलिथीन, जो कि यहाँ की पहचान है, उन्हें फेंका गया है। ये पॉलिथीन की खास बात ये है, देखिए इस तरह से 2 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर पन्नी में पैकिंग होता है। ये पन्नी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी खासियत ये है कि ये लीक नहीं होती। इसी के बाद एक पाउच बनते हैं, वही पाउच बंटते हैं और शराब घर घर पहुंच जाती है। ये सब तब हो रहा है जब नीतीश कुमार के बिहार में शराबबंदी है और आप बिना किसी बड़ी जानकारी के ऐसे शराब की भट्टी और अड्डे तक पहुंच सकते हैं। तो सोचिए, प्रशासन क्यों आंखें मूंद कर बैठा है और क्या प्रशासन की आंखें अब भी खुलेंगी जब मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शराब की भट्टी, जलाने के लिए उपले, शराब बनाने का सामान, जमीन के नीचे दबी हुई कच्ची शराब, स्टोरेज के लिए बड़े बड़े ड्रम, पैकिंग के लिए पॉलिथीन, सब कुछ यहां मौजूद है। इस वक्त हम छपरा की घोष कॉलोनी के पीछे खड़े हैं और जैसे ही ये कॉलोनी खत्म होती है आपको इस तरह के तिरपाल लगे हुए गड्ढे मिल जाएंगे। इसमें भी शराब के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको सड़ाने के लिए रखा गया था, फिलहाल खाली कर दिया गया है और बाकी कई सबूत हमें यहां मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो ये शराब की वो पन्नी है जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर इस तरह से चलती है। एक के बाद एक यहाँ पन्नियां पड़ी हैं और ये देखिए, ये तो मुझे हाथ से उठानी पड़ेगी। इस तरह से पन्नी पैक की जाती है डबल लेयर के बाद और उसके बाद शराब सप्लाई कर दी जाती है। छपरा में खुलेआम शराब बन रही है। हर किसी को पता है ये शराब कैसे बन रही है और कैसे बांटी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। इस सवाल के जवाब में बिहार की महागठबंधन सरकार चुप्पी साधे है। जवाबदेही मांगी जाती है तो कभी नैतिक ज्ञान दे दिया जाता है तो कभी विपक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। जहरीली शराब से हो रही मौतों पर बस कुछ हो रहा है तो वो एक दूसरे पर आरोपों वाली सियासत। जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। यार हम लोग भी छोटे थे, हम लोग भी जब छोटे थे, जब धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो माता पिता तो बोलते हैं ना कि नशा वगैरह मत करना। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है कि नहीं बोलता है। ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। तो वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। ऐसा खबर आया है, अभी तो हमको तो सदन में ही पता चला है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके समधी के घर से लगभग कितना 108 कार्टून दारू के बोतल, यानी लगभग 1100-1200 शराब के बोतल जो है वो बरामद किए गए। श्री तेजस्वी यादव जी घबराहट में कल एक बयान दे दिए ताकि हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज को दबाई जा सके। उस गांव के अंदर जो शराब पकड़ाया है उसका एफआईआर हुआ है। हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है और वो व्यक्ति जो पकड़ाया है, जिनके यहाँ शराब और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो व्यक्ति का ये फोटो है। इस फोटो पर मोटरसाइकिल पर
ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी है। शराब बेचने, खरीदने और पीने पर पाबंदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शराबबंदी के बाद बिहार में करीब 300 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है। इस बार जहरीली शराब से हुई मौतों का दायरा 3 इलाकों तक पहुंच चुका है। छपरा में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई। छपरा से सटे सीवान में भी मौत के मामले सामने आए। इसके अलावा बेगूसराय और अब हाजीपुर में भी जहरीली शराब से मौत की खबर है। जहरीली शराब पर सियासत में मचे संग्राम के बावजूद मामले बढ़ रहे हैं। शराब की खरीद बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल शराबबंदी में अगर लोगों तक शराब पहुंच रही है तो उसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता पड़ोसी राज्यों से शराब की सप्लाई का है, यानी बिहार से सटे हुए राज्यों से शराब लाई जा रही है। और दूसरा रास्ता है बिहार के अंदर ही कच्ची शराब को बनाकर बेचने का। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि शराब बीजेपी शासित राज्यों से बिहार में लाई जा रही है। ये शराब सड़क और ट्रेन के रास्ते से बिहार पहुंचती है। सवाल ये है कि बेगूसराय, छपरा और सीवान जैसे इलाकों तक अगर दूसरे राज्यों की शराब पहुंच रही है तो इतने लंबे रास्ते में इसे पकड़ा क्यों नहीं जाता? क्या सरकार और पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं? भले ही नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन दूर जाने की क्या जरूरत है? राजधानी पटना में एक्साइज विभाग ने सचिवालय से कुछ कदम दूर छापा मारकर कई लीटर शराब बरामद की। जहरीली शराब कांड के बाद पटना के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है। ये देखा जा रहा है कि कहां शराब बेचा जाता है, कहां शराब तैयार किया जाता है। और आप देखिए यहां पर पहुंची हुई है एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम और यहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जेसीबी मशीन लेकर यहां पर टीम आई हुई है। ये जितनी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है ये एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम है और पुलिसकर्मियों की टीम है। यहाँ काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई है। अभी तो हम लोग कुरकुरी से रेड करके आ रहे हैं, जहाँ बहुत सारे भट्टियों को हम लोगों ने नष्ट किया है और काफ़ी मात्रा में शराब भी नष्ट किया है हम लोगों ने। और इसके बाद यहाँ हम लोग की एयरपोर्ट डेमखाना के नीचे रेलवे लाइन किनारे तो करीब हमको लगता है कि 300 लीटर मतलब 75 डब्बा हमको लगता है कि 2-2 लीटर वाला और इसके बाद 5-5 लीटर 10-10 लीटर करके सब छिपाया हुआ था, उसको हम लोगों ने निकाला। उसको बिना शराब बनाया जा रहा था या भंडारण हो रहा था? हाँ, भंडारण करता है। बनाने का काम तो अभी हम लोग तोड़ के आ रहे हैं उधर कुरकुरी से। पटना में रेलवे ट्रैक के किनारे शराब मिली है। फैले हुए गिलास और बोतलें बता रही हैं कि यहाँ खुलेआम शराब भी बिक रही थी और पी भी जा रही थी। लोग बता रहे हैं कि भले ही छापा मारकर सब कुछ बंद करा दिया गया हो, लेकिन कुछ दिन बाद फिर यहाँ शराब बिकने लगेगी। खुलेआम मिल रही है और ये कभी बंद होने वाला चीज नहीं है। ये मिलता है, अभी फिर गया फिर वहाँ दोबारा दारू मिलेगी। ये ओपनली है, हर जगह मिल रही है। इससे पहले भी जब रेड होता है तो उसके बाद फिर दुकान खुल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, फिर वहाँ संजय की दुकान फिर चलेगी। दारूबंदी बिल्कुल फेल है सर। जैसे अभी गए फिर दोबारा से ही, जैसे अभी भैया बताएं कि वो दोबारा से ही बिकना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कैसे कह रहे हैं वो सर? हमेशा का यही है कि बाहर से लोग आते हैं, अपना यहाँ पे कारोबार करते हैं और चले जाते हैं। इससे बदनाम तो यहाँ के लोग होते हैं, कारोबार तो बाहर के लोग कर रहे हैं और बदनाम यहाँ के लोग हो रहे हैं। हम वो सब तो डेली का धंधा है, सब शराब लाता है बाहर से बेच देता है, यही। और क्या यहाँ बैठ के लोग पीते भी हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या जो देखना चाहते वही देखते। जो आप लोग क्या नजर आता है? क्या वही पब्लिक लोग पी रहा, जो पेपर में आउट हो रहा, मर रहा आदमी मर रहा। नीतीश कुमार बोलिए दिया कि पीने वाला मर रहा था, मरबे करेगा। हाँ, सब यहाँ पीता है, ऊपर में पीता है और पहले से नीचे भट्टी था। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पहले नीचे भट्टी था, सरकारी पहले सरकारी भट्टी था सर, तो पहले आदमी बिकाता था। लेकिन सर अभी है ये सब नकली दारू बिका रहा है सर, हम लोग का सर बर्बाद कर दिया है। ये बोतल सब जो है वो शराब की है? हाँ, सब शराब का है सर। देखिए, सुनिए। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये हकीकत राजधानी पटना की है, जहां शराब बिक भी रही है और बन भी रही है।
पटना ही नहीं, राज्य के किसी भी हिस्से में इसी तरह शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ये शराब पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल या टेट्रा पैक में लोगों को दी जाती है। शराब असली है या नकली, ये पता लगा पाना मुश्किल है। शराब के जहरीला होने का खतरा बढ़ जाता है, लोगों की जान पर भी खतरा बढ़ जाता है। छपरा सीवान में यही हुआ। यहाँ लोगों को यह पता नहीं चला कि जो शराब वो पी रहे हैं वो जहर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।